नमस्कार दोस्तों, मैं विजय द्विवेदी आपका अपने YouTube चैनल तथ्य से सत्य तक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जिस विषय वस्तु पर मैं बात करने जा रहा हूं उसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हमेशा की तरह कुछ अज्ञानतावश अधर्मी लोगों ने हमारे शास्त्रों पर फिर से उंगलियां उठाई हैं, जिसकी वजह से समाज में बहुत सी भ्रांतियां पैदा हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं श्री रामचरितमानस की उस चौपाई के बारे में जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा के रखा हुआ है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको उस चौपाई का वो अर्थ बताने जा रहा हूं जो मेरा दावा है आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यह चौपाई भगवान श्री राम और सागर के बीच हुए संवाद की है, जो इस प्रकार है। प्रभु भल कीनी मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। दोस्तों, ये चौपाई उस समय की है जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे। तब सागर ने उनका रास्ता 3 दिन तक रोक के रखा था। सागर को मनाने के सारे जतन प्रभु ने किए, लेकिन वो मूढ़ निर्बुद्धि नहीं माना। तब जाकर क्रोधित होकर भगवान ने लक्ष्मण से कहा, जाओ मेरा धनुष बाण लेकर आओ, आज मैं इस अभिमानी को, इस निर्बुद्धि को मैं सुखाकर इसका अभिमान तोड़ दूंगा। जैसे ही भगवान ने धनुष बाण पे प्रत्यंचा चढ़ाई, वैसे ही सागर को भय प्रतीत हुआ और उसने सोचा, मैं तो सूख जाऊंगा ही, मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो ही जाऊंगा, साथ ही मेरे जल में रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु भी मेरे इस अभिमान की वजह से मृत्यु को प्राप्त होंगे। तब जाकर वह भगवान के सम्मुख प्रस्तुत हुआ और उसने इस चौपाई को यहाँ पे कहा। दोस्तों, यहाँ जो शब्द हैं वो सागर के हैं, लेकिन उन्हें बड़ी खूबसूरती से चौपाई की माला में महाविद्वान कवि स्वामी तुलसीदास जी ने पिरोया है। आपको क्या लगता है कि ऐसे महान विद्वान कवि के द्वारा प्रताड़ना की बात की जाएगी? अपितु उनकी इस चौपाई का अर्थ का अनर्थ सदियों से निकाला जाता रहा। जब कोई समाज कष्ट में होता है तो उसके अंदर बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारे अवगुण स्वयं ही पैदा हो जाते हैं। और यह वही काल था जिस वक्त 1574 में स्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का लेखन किया। समाज में जब वो आई तो अपने अज्ञानतावश बहुत सारे लोगों ने इसकी कुछ चौपाइयों का गलत मतलब निकाला और वर्ण व्यवस्था और नारी को लेकर बहुत ही दुर्व्यवहार शुरू हो गया और नारी ताड़न की अधिकारी हो गई। तो चलिए जानते हैं इस चौपाई का रियल मीनिंग। दोस्तों, एक बार फिर से हमें उस प्रसंग की तरफ जाना पड़ेगा जो भगवान श्री राम और सागर के बीच में चल रहा था, जहां सागर कहता है कि प्रभु भल कीनी मोहि सिख दीनी। मतलब प्रभु आपने भला किया, मुझे सीख दी। ध्यान से सुनिएगा, उसने क्या कहा, एक बार दोबारा से बताता हूं आपको। प्रभु आपने भला किया, मुझे सीख दी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। आपने अपनी मर्यादा का ध्यान में रखते हुए मुझे सीख दी। दोस्तों, चौपाई की अगली लाइन, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अगर सागर श्री राम जी से कहता है कि आपने मुझे सीख दी और वो भी अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, तो वो अगली लाइन में मारपीट और दुर्व्यवहार की बात कैसे कह सकता है? जो उसके साथ खुद नहीं हुआ वो दूसरों के साथ कैसे कह सकता है? यहां पहला जो पॉइंट मेरा बनता है कि सागर खुद कह रहा है कि आपने मुझे सीख दी, आपने मेरा जल नहीं सुखाया, आपने मुझे कोई कष्ट नहीं दिया।
आपने तो मुझसे निवेदन किया, 3 दिन तक मुझसे निवेदन करते रहे, सारे जतन कर डाले आपने। हां, जब आपको लगा कि अब अति हो गई है, तब आपने जाके धनुष बाण उठाया और मुझे भय से प्रतीत हुआ कि मैं गलत कर रहा था। तो आपने सब कुछ किया मेरे लिए, आपने सारी मर्यादा अपनी रखी वहां पे और हमें शिक्षा दी। दोस्तों, ये तो पूर्वार्ध हो गया। अब चौपाई का जो दूसरा भाग है, जहां पे मेन विवाद है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका मतलब क्या है? तो तुलसीदास जी ने लिखा है, तो सीधी सी बात है, आसान तो नहीं लिखा होगा। दोस्तों, हिंदी के बहुत शेड्स हैं, आपको समझना पड़ता है कि कैसे, कहां पे इनका भावार्थ क्या होगा। हमने सकल का मीनिंग ये सब निकाल लिया, लेकिन सकल का मीनिंग यहां पे ये सब है ही नहीं। यहां पे सकल का मीनिंग निर्गुण ब्रह्म और सगुण प्रकृति है। अब इसका मतलब क्या होता है निर्गुण ब्रह्म? निर्गुण ब्रह्म का मतलब होता है जिसमें कोई गुण ना हो, लेकिन वो सर्वगुण संपन्न हो। और सगुण प्रकृति मतलब जिस चीज की प्रकृति सगुण हो, अच्छे गुणों की प्रकृति हो। अब फिर सवाल उठता है, बहुत विद्वान कहते हैं कि जो ऑब्जेक्शन करते हैं बेसिकली, वो कहते हैं कि ये 5 ही लोग क्यों लिए गए, नारी को क्यों ले लिया गया, फिर शूद्र को क्यों लिया गया, पशु को क्यों ले लिया गया, गवार को क्यों लिया गया? तो देखिए, ध्यान से अगर देखते हैं आप, तो ये जो 5 यहां पे अपने एलिमेंट हैं, ये एक समाज के स्तंभ हैं बेसिकली, अगर ध्यान से देखा जाए तो। अगर हम ढोल की बात करते हैं, तो ढोल हमारा अपने आप में कुछ नहीं है, निर्गुण है अपने आप में, लेकिन उसको अगर अच्छे से बजाया जाएगा, उसको अच्छे से, पीटना नहीं है उसको, पीटने की बात यहां पे नहीं है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, पीटने की कोई बात यहां नहीं है। अगर पीटेंगे तो उससे धुन नहीं निकलनी है, सुमधुर धुन नहीं निकलनी है। तो सीधी सी बात है, यहां पे ढोल अपने आप में निर्गुण है, उसके अंदर गुण बहुत है, लेकिन उसे निखारने वाला चाहिए, उसको वो वादक चाहिए जो उसके अंदर से मधुर धुन निकाल सके, उसको वो सगुण प्रकृति दे सके कि हां, मैं वो ढोल हूं जो किसी भी फंक्शन में, किसी भी इसमें खुशियां बिखेर सकूं। तो ये तो ढोल की बात हो गई। अब बात आती है गंवार की। तो किसी भी समाज में अगर हम देखते हैं कि भाई हाँ, बुद्धिमान लोग हैं, तो गंवार लोग भी मिल जाएंगे। अगर हमारे समाज में से गंवार को निकाल दिया जाए, तो ये समाज तो बहुत उन्नत हो जाएगा। तो शायद इस वजह से इसका वर्णन यहां पे दिया गया कि हां, हमारे समाज में अगर गंवार को निर्गुण और सगुण प्रकृति मिल जाए, मतलब उसको अगर हम निखार दें, गंवार को भी निखार दें अगर हम। अब साम दाम दंड भेद कैसे करना है, आपको करना है, क्योंकि श्री राम जी ने भी सागर के साथ ऐसे ही किया, 3 दिन तक अनुनय विनय सब करी थी उन्होंने। तो यही गंवार के साथ में है। गंवार है तो मेहनत तो आपको लगेगी। अब आता है ढोल गवार शूद्र। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहां पे जो शूद्र वर्ड यूज किया गया है, वो किसी जाति को लेके न देखा जाए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, महाभारत तक में और गीता में भी जो उल्लेख मिलता है इसका, वो वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन 4 वर्णों से मिलकर जो समुदाय बनता था, उसे सवर्ण कहा जाता था। ध्यान से सुनिएगा, उसे सवर्ण कहा जाता था। और जो उस पापों की वजह से उस समुदाय से बाहर हुआ, उस वर्ण व्यवस्था से जो बाहर हुआ पापों की वजह से, अपने कर्मों की वजह से, उसे अवर्ण कहा गया। अवर्ण मतलब अछूत कहा गया उसे। तो
आज के समय में जैसे सवर्ण अगर कहा जाए तो अलग ही मीनिंग उसका निकाल लिया गया है, लेकिन हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में इसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। महर्षि वाल्मीकि जी जो हमारे भील जाति से थे, एक शूद्र जाति से थे, लेकिन वो बहुत पूजनीय है हमारे, और सभी के पूजनीय हैं, भगवान की तरह माने जाते हैं। वाल्मीकि जयंती भी मनाई जाती है। कवि रैदास भी हुए, संत रविदास और कबीर हुए, बहुत सारे ऐसे गुरु हुए। तो जैसे ब्राह्मण को कहा गया कि भाई ब्राह्मण है तो ये बुद्धि का काम करेगा, और क्षत्रिय है तो रक्षा का काम होगा इसका। फिर बात आई वैश्य की, तो व्यवसाय का काम है इसका। और लास्ट में जो कार्य प्रदाता थे, क्योंकि समाज भी पहले छोटे छोटे ग्रुपों में बटा हुआ था, छोटे छोटे कबीले होते थे, तो जो अपनी रोजी रोटी अलग तरीकों से चलाते थे। कोई जैसे भील समुदाय हो गया, ठीक है, तो अलग अलग तरीकों से वो लोग चलाते थे अपनी। तो ऐसे लोग जो कार्य प्रदाता थे उनको शूद्र कहा गया, लेकिन उनको वर्ण व्यवस्था में रखा गया था, सवर्ण के अंदर रखा गया उनको अवर्ण में नहीं रखा गया। आज के समय में जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री है, अगर हम आज के समय में इसको लेंगे तो जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री है उसे हम शूद्र कहेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि हाँ, जो शूद्र वर्ड यूज किया गया है उस वक्त पे वो किसी पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं किया गया है, वो वर्ण व्यवस्था के लिए किया गया है कि जो लोग कार्य प्रदाता थे वो शूद्र थे। तो अब आते हैं एक्चुअलिटी पे, जहां पे हम आखिर में छोड़ के गए थे कि हाँ, शूद्र के ऊपर कैसे लागू होता है। तो जो कार्य प्रदाता हैं वो ताड़न के अधिकारी कैसे है। तो समझिएगा जरा कि अगर मान लीजिए कोई कारपेंटर है और अगर वो सिर्फ जाति से कारपेंटर है या किसी और वजह से कारपेंटर है और उसके अंदर कोई गुण नहीं है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विस देता है आपको, और अगर उसके अंदर गुण नहीं है तो वो बेकार है। उसको सगुण प्रकृति का होना ही पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग कराइए, उसका जो भी करना है उसको हर तरह से निखार के अगर वो आपके घर में आता है और आप उससे फर्नीचर बनाते हैं या कुछ भी काम कराते हैं तो उसका मजा ही अलग होता है। अब बात आती है पशु पे। तो पशु पे किसी को वैसे ही पहले आपत्ति नहीं थी, लेकिन हाँ, पशु अगर आपका कोई हिंसक भी है तो उसको आप मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन उसको आप साम दाम दंड भेद से आप सर्कस में भी नचा सकते हैं। तो मेरा शायद मंतव्य आप समझ गए होंगे कि और जो साधारण पशु हैं उनके ऊपर आप किस तरह से ट्रीट करके उनको घर के कामों में ले सकते हैं। अब आखिर में आता है नारी के ऊपर। तो नारी हमारे समाज का एक ऐसा अंग है कि जिसके बगैर घर सूना, कोई भी घर हो, उस घर में अगर कोई एक भी नारी हो, मतलब वो बेटी के फॉर्म में हो या वो पत्नी के फॉर्म में हो, बहन के फॉर्म में हो या माता के फॉर्म में हो, घर में अगर कोई नारी नहीं है वो घर घर नहीं होता है। ये मेरे शब्द हैं, बट मैं जो मानता हूं और समाज भी उन चीजों को मानता है। वैसे तो अगर नारी आपकी सगुण प्रकृति की नहीं है तो फिर वो नारी जो है वो घर घर नहीं रहता है। तो उसको सगुण प्रकृति अगर आपको बनाना है तो सीधी सी बात है, अगर उसका बचपन है, वो बच्ची है, तो उसको स्नेह, प्यार और जो भी हम अपने शास्त्र हैं या उसको जो नैतिक शिक्षा देते हैं उससे हम तराशते हैं। क्योंकि घर घर तभी होता है जब नारी उसे घर बनाए। तो इस तरह से नारी का जो यहाँ पे ताड़न के अधिकारी, जो मारपीट, जो पहले ग्रामीणों ने जिसको मारपीट समझ लिया, वो मारपीट नहीं था। वो नारी को लेके उसके गुणों को निखारने का यहाँ पे वर्णन किया गया था कि अगर उसके गुणों को निखार दिया जाए बचपन से तो वो नारी सम्मान के योग्य हो जाती है और वो नारी से घर जो है वो घर नहीं स्वर्ग हो जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं
कि मैंने जो इस चौपाई का अर्थ आपको बताया है उससे आप पूरी तरह संतुष्ट होंगे, और आपसे एक सहयोग चाहूँगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे समाज में फैली इस चौपाई की भ्रांति को समाप्त किया जा सके। और साथ ही आपसे एक निवेदन करूँगा कि इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली आगे की रोचक जानकारियों से भरपूर वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार।